नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। 8 साल पहले क्रिकेट की दुनिया में मनोरंजन का तूफान करने वाले आईपीएल की असलियत सामने आ गई। 2 साल पहले शक की बुनियाद पर शुरू हुई जांच का अंजाम आज सामने है। राजस्थान रॉयल्स और धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स अब इस दौर से बाहर है। शर्म की बात है कि चेन्नई सुपर टीम के कप्तान MS धोनी और उसके मालिक विश्व के अंदर आईसीसी के चेयरमैन रहे और उनके दामाद मयप्पन। इधर आप बात करें राजस्थान की तो शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा, ऐसे नामी गिरामी लोग अब मैच फिक्सिंग और सट्टे के कीचड़ में सड़े नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इसके अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट के प्रमाण एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की कमेटी ने पाए हैं और उसके बाद में इनको 5-5 साल के लिए इनके क्रिकेट के ऊपर बैन लगाया। दोनों टीमों को 2 साल के लिए बैन कर दिया। और उन सबके बीच में से एक गंभीर बात राजस्थान के लिए निकल करके आई कि एक तो राजस्थान से क्रिकेट आईपीएल खत्म हो जाएगा 2 साल के लिए। दूसरा, जांच आयोग ने यह आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस ने जब फिक्सिंग की और ये सारी जांच हो रही थी तो कछुआ चाल रही और इस सारे मामले को दबाने की कोशिश करी। तो ये आज हमारे न्यूज इन न्यूज में दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं। एक तो किसका दबाव था जिसके चलते जांच को दबाया गया, और दूसरा राजस्थान के क्रिकेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज इसके अंदर हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी है। हम चर्चा शुरू करें इससे पहले देखते हैं ये न्यूज। गुरुनाथ मयप्पन आजीवन प्रतिबंध, राज कुंद्रा आजीवन प्रतिबंध, चेन्नई सुपर किंग्स 2 साल का प्रतिबंध, राजस्थान रॉयल्स 2 साल का प्रतिबंध। अब सवाल है कि जस्टिस लोढ़ा कमेटी के फैसले के बाद गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को जेल क्यों नहीं? मयप्पन को बचाने वाले धोनी पर कार्रवाई क्यों नहीं? एन श्रीनिवासन आखिर कैसे हो सकते हैं पाक साफ? Gurunath Mayappan formed an integral part of CSK. Any person who has true passion for the game would not be involved in the betting. Gurunath Mayappan is not only found to have indulged in betting, but his act is also found by the Supreme Court to have an adverse effect on the image of the BCCI, IPL and game of cricket. He is declared ineligible for participation in the sport of cricket as explained in the Anti-Corruption Code. जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा को भी क्रिकेट को बदनाम करने का दोषी माना है। Supreme Court that his acts of betting as a team official have affected the image of BCCI, IPL and the game of cricket. Probe committee found that Mr. Raj Kundra has been placing bets through a known punter, and he also introduced that punter to another bookie. That he is declared ineligible for participation in the sport of cricket as explained in Anti-Corruption Code for the maximum period of 5 years. He is suspended for life from being involved with the BCCI in any type of cricket matches. क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला सुनाते हुए जस्टिस लोढ़ा ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को भी आईपीएल से 2-2 साल के लिए बैन कर दिया। कमेटी ने आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन की भूमिका की जांच की जरूरत बताई। साथ ही कमेटी ने दोषियों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन पर फैसला कोर्ट पर छोड़ दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या मयप्पन और राज कुंद्रा पर सिर्फ प्रतिबंध लगा देना ही काफी है? धोनी ने पूछताछ में मयप्पन को सिर्फ क्रिकेट का प्रशंसक और सीएसके का सपोर्टर बताया था। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या धोनी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी? एन श्रीनिवासन ने भी मयप्पन को सीएसके का सपोर्टर बताया था। ऐसे में क्या वो भी मयप्पन को बचा रहे थे? श्रीनिवासन पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो सब भद्र लोगों का, सभ्य लोगों का खेल कहा जाने वाला क्रिकेट आज की इस रिपोर्ट के बाद में लगता है कि काले लोग और काले हाथों में हैं। क्रिकेट खेल नहीं, क्रिकेट एक व्यापार बन गया और व्यापार भी काला व्यापार।
और राजस्थान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। राजस्थान में जो क्रिकेट की संभावनाएं थी, भविष्य थी, वो प्रभावित हुआ और उससे बढ़कर के राजस्थान बदनाम भी हुआ। और राजस्थान की सरकार, पिछली सरकार क्यों बचा रही थी इस जांच में, वो भी बड़ा सवाल है। चलिए चर्चा करते हैं। मेरे साथ में 4 खास मेहमान हैं। मेरे साथ में दिनेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। मेरे साथ राजेंद्र सिंह जी नांदू साहब हैं, जो कि ललित मोदी जी के समर्थक माने जाते हैं और बीसीसीआई राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य हैं। अमीन पठान साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और उसके अलावा आरसीए के अभी विवादित अध्यक्ष, मैं कहना चाहूंगा कि विवादित अध्यक्ष के तौर पे भी अपने आप को वो हैं। उसके अलावा सुशील शर्मा जी हैं, जो कि महासचिव है कांग्रेस पार्टी के और वरिष्ठ नेता हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत दिनेश शर्मा साहब से करना चाहूंगा। दिनेश जी, सालों हो गए राजस्थान के अंदर एक दौर था जब क्रिकेट सिरमौर बना और उसके पहले क्रिकेट प्रेमी के तौर पर राजस्थान बड़ा करीब से जुड़ा रहा। आज का दिन आप कैसे देखते हो? देखिए, बहुत ही दुखद है कि क्रिकेट का खेल इस स्तर पे आ गया है कि जहां टीमों को बैन किया जा रहा है, आजीवन प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, सट्टेबाजी चर्चा में है। तो बहुत बड़ा धब्बा क्रिकेट के खेल पर लगा है। भद्रजनों का खेल, जैसा आपने कहा था, एक जमाने में कहा जाता था सफेद पोशाक में खेला जाता था, कोई दाग नहीं होता था, लेकिन अब दाग ही दाग दिख रहे हैं। रंगीन पोशाकें बिल्कुल काली नजर आने लगी हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा दुखद दिन है क्रिकेट से जुड़े सभी लोगों के लिए, लेकिन इतना भी काफी नहीं है। मैं कहता हूं कि और ज्यादा गहराई से जांच होनी चाहिए थी और कई लोग दोषी हैं, जैसा कि आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया कि जिन लोगों की नाक के नीचे वही हमारे भी सवाल है साहब जी मीडिया के, चलता रहा कि अगर मय्यप्पन दोषी तो श्रीनिवासन क्यों नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने कि दोनों एक तरह से हैंड इन ग्लोव काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोषियों को जो छुपाने का काम किया, दोनों ने सफाई दी कि मय्यप्पन जुड़े हुए नहीं है, टीम से सक्रिय रूप से नहीं है, जबकि प्रमाण उसके लिए मिलते रहे थे, लेकिन तो भी आंख मूंद करके उनका सपोर्ट किया। तो किसी अपराधी का सपोर्ट करना भी कोई कम अपराध नहीं होता है। तो एक व्यापक जांच की और जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई की आईपीएल की पूरी कमेटी, जिसकी नाक के नीचे ऐसा घटता रहा, सारे नेता लोग जो जुड़े हुए हैं, दोनों पक्षों के सभी पार्टियों के जुड़े हुए हैं, उन सबकी नाक के नीचे ये होता रहा। तो आखिर सब ये दोषी क्यों नहीं है? सिर्फ इन कुछ लोगों को ही दोषी क्यों माना जा रहा है? परोक्ष रूप में ये सब भी दोषी हैं। एक बहुत बड़ी व्यापक जांच। मैं एक बार अमीन पठान साहब को दिनेश जी जोड़ना चाहूंगा डिबेट में। पठान साहब, आप तो खुद क्रिकेटर हो, दिल से क्रिकेट को प्यार करने वाले हो, लेकिन कैसा राजस्थान के अंदर ये जलजला ले आए? साहब, आप ही लोग थे राज कुंद्रा को लाने वाले। राजस्थान आशाओं से देख रहा था, लेकिन राजस्थान के क्रिकेट को बेच दिया, राजस्थान की क्रिकेट की आत्मा को बेच दिया और राजस्थान से क्रिकेट के भविष्य को भी खत्म कर दिया। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के अंदर जो क्रिकेट एक धर्म के तौर पे, एक त्योहार के तौर पे देखा जाता है, और जैसे राज कुंद्रा जैसे लोग जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, जो व्यापारी है, ऐसे लोग जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें आती है। और आज जो पूरा जो अभी जो हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि जो क्रिकेट है भद्र पुरुषों का खेल है, और उस खेल के प्रशंसकों को और क्रिकेट के खेल को नीचा देखना पड़ रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और निश्चित तौर पे इससे क्रिकेट को के जो फॉलोअर है, क्रिकेट को चाहने वाले लोग हैं, क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं, और खास तौर से हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान के अंदर तो क्रिकेट का जो क्रिकेट को जिस नजरिए से देखा जाता है, बहुत दुख की और बहुत ये परेशानी की बात है कि इस तरह के आरोप ये सफेद कपड़े में खेले जाने वाले खेल के ऊपर लग रहे हैं। बिल्कुल, और वही दर्द है, ये भी है हर क्रिकेट प्रेमी के लिए दर्द की बात है। जो सुशील शर्मा जी है मेरे साथ में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। अमीन पठान साहब, एक बार कांग्रेस को भी जोड़ लूं। कांग्रेस बड़ी जोर शोर से आरोप लगाती है, लेकिन आज जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने कहा कि साहब, जब हम इसकी जांच हो रही थी तो राजस्थान पुलिस इस सारे मामले को दबाने में लग रही थी। चलिए, सुशील शर्मा जी से जानते हैं, वरिष्ठ एडवोकेट है और लोढ़ा साहब की कमेटी का अर्थ ज्यादा बेहतर समझते होंगे शर्मा जी, क्योंकि खुद वकील हैं। साहब, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस मामला दबा रही थी, सरकार आपकी थी। साहब, किसका दबाव था? राजीव शुक्ला जी से लेकर के कौन ऐसी शक्तियां थी जो कि इस क्रिकेट से गंदगी को बाहर निकालने की कोशिशों में रोड़ा बन रही थी? देखिए, जो वैष्णव जी आपने जो सवाल उठाया बहुत गंभीर विषय है। जो भी रहा हो, माननीय लोढ़ा जी ने जो फैसला किया है, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो क्रिकेट के अंदर गंदगी आ गई है, उसको साफ करने का समय शुरू हो चुका है। और आज कुंद्रा जी हो चाहे मय्यप्पन हो, इनको ऊपरी प्रोटेक्शन कहीं न कहीं ऐसा रहा होगा, ये मनमाने तरीके से ये जो है लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे।
लूट करते रहे बुकीज के साथ मिलकर के, और ये जनता का मजाक बनाते रहे। एक इतना साफ सुथरा खेल और जिससे देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आम घर घर में क्रिकेट खेली जाती है, और इस तरह के काम होना, इस तरह से बुकीज का खेल होना, इस तरह से सारा काम जो हुआ है, और जो कोर्ट ने आज जो बोर्ड ने फैसला दिया है, कमेटी ने फैसला दिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से इस राजस्थान रॉयल्स के नाम से राजस्थान के लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो कम नहीं है। ऐसे प्रतिबंध जो लगाए हैं, और भी कड़े प्रतिबंध इन पे होने चाहिए थे। इन पे क्रिमिनल ऑफेंस राजस्थान से बनता है और फौजदारी मुकदमे इन पे दर्ज हो गए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन पे फौजदारी मुकदमे दर्ज होने चाहिए और फौजदारी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। ये लोग जेल के अंदर होने कहलाते हैं। नानू जी, क्या हो गया? कौन सा पौधा लगा गए आप लोग? ये सारे वो पेड़ हैं जो आप लोगों के लगाए हुए हैं। बात अमीन पठान साहब भी आपके पुराने साथी हैं। पौधे की नहीं है, नहीं, बात पौधे की नहीं है। बात क्रिकेट के अंदर जो गंदगी आई है क्रिकेट के अंदर, जो जुडिशरी जो फैसला दे रही है वो वास्तव में बहुत शानदार है। और मैं तो एक चीज कह रहा हूं कि जो भारत की सरकारें हैं वो क्यों नहीं अपने हाथ में लेकर के एक बार इस क्रिकेट की पूरी गंदगी को ही दूर कर दें। यही डालिमिया जी घूम फिर के वापस आ गए, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। यही राजीव शुक्ला जी चुनाव लड़ लेते हैं, हार जाते हैं, फिर आईपीएल कमिश्नर बन जाते हैं। ये घालमेल का खेल जो बीसीसीआई चला रही है, जब तक गरीब क्रिकेटरों के बारे में कोई नहीं सोचेगा, कोई गरीब व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं, चाहे आमीन पठान हो या कोई तीसरा व्यक्ति हो, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष और सचिव नहीं बन सकता, और ना कोई गरीब खिलाड़ी सचिव या अध्यक्ष बन सकता है। मैं कहता हूं कि राजनेताओं के हाथ बहुत बड़ी बात नानू साहब कह रहे हैं। इसके कारण से सबसे ज्यादा अगर नुकसान का हुआ है तो उस गरीब के बेटे का हुआ, जो सपना देख रहा था कि शायद मैं भी कभी बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, मैं भी कभी रणजी खेलूंगा, कभी मौका लगा तो आईपीएल के अंदर मैं जाऊंगा। सारे सपने मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में एक एक करके धुलते गए। चलिए अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो भविष्य क्या, उस पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हर साल एक परिवार को 6,816 रुपए की गैस सब्सिडी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्च सिर्फ 3200 रुपए है। मैं एक सशक्त नागरिक हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एलपीजी सब्सिडी को ना कहता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं, एक शिक्षित राष्ट्र चाहिए। तो सोचिए, हमारा एक कदम 2 बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिला सकता है। तो आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। सुकैम, एक नई सोच। खींचो खींचो इधर से खींचो उधर से खींचो, खींचो खींचो। इतना मत कीजिए, लक्स कोजी बिग शॉट लीजिए, इसमें है परफेक्ट ग्रिप जो दे सही फिट। लक्स कोजी बिग शॉट, अब खींच के देखिए। Own the bliss and fall in love. Try out. Shekhawati Group of Institutions Seeker approved by AICTE and affiliated to RTU कोटा। एक ऐसा कॉलेज जहां पर आपको मिलेगी 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। अभी तक 1800 से ज्यादा विद्यार्थियों का प्लेसमेंट, 150 से ज्यादा कंपनियों से टाई अप, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ, HD लैब्स, वाईफाई कैंपस, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सेशन, वर्ष पर्यंत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विश्वविद्यालय मेरिट्स और औद्योगिक भ्रमण। कॉल 9828390267 और 9414039303। श्राप है ये, पाप है, हर दर्द का ये बाप है। नया संडूबाम अल्ट्रा पावर करे सख्त दर्द की बोलती बंद। संडूबाम अल्ट्रा पावर, जबरदस्त दर्द की बोलती बंद। नया संडूबाम अल्ट्रा पावर, साथ ही संडूबाम और बच्चों का संडू जूनियर जेल बाम।
इस सारे मसले को लेकर के क्रिकेट के भविष्य की चिंता सबको होने लगी है और उन क्रिकेटरों के भविष्य की चिंता होने लगी है जो कुछ आशा कर रहे थे। मैं अमीन पठान साहब को जोड़ूंगा। पठान साहब, सबसे पहली चिंता तो ये कि ये गंदगी जड़ तक समाप्त हो। अगर क्रिकेट के अंदर अगर श्रीनिवासन जैसे लोग हैं तो क्रिकेट की गंदगी कैसे साफ होगी? और दूसरा, जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी, ये तो एक घटना हुई है, अगले साल फिर होगी, उसके बाद फिर निकल करके आएगी। तो ये तो कैंसर है जो कि हड्डियों में हो गया है। पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूरा कैंसर बाहर निकल पाएगा। जी देखिए, लेकिन मैं जो माननीय न्यायालय ने जो जस्टिस लोढ़ा साहब ने जो निर्णय दिया है, और ये बिल्कुल ये इस बात का मैसेज है कि देश के अंदर अभी भी न्यायालय है, कानून है। अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि कानून से बड़ा कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे वो राज कुंद्रा हो, मैयप्पन हो या और भी कोई लोग हो, चाहे दूसरे भी जो और इनको जो जिनका इनके ऊपर हाथ है, ऐसे लोग भी नहीं बचेंगे। कानून सबसे बड़ी चीज है। और खास तौर से हमारे देश के अंदर जहां पे क्रिकेट एक, मैंने पहले भी बताया कि धर्म की तरह और यहाँ पे हमारे देश के अंदर एक त्योहार की तरह माना जाता है। इस खेल के साथ, खेल की भावनाओं से जो लोग खेल रहे हैं, इनका इलाज होना चाहिए, ताकि जो खिलाड़ी, जो ईमानदारी से जो लोग मेहनत करते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं क्रिकेट के अंदर। सब राजस्थान का क्या होगा? राजस्थान से क्रिकेट की टीम थी, बेटा जो ये बैन हो गई। पिछले 2 साल से आरसीए के झगड़े में मैच वैसे ही नहीं आ रहे। राजस्थान में तो मुझे लग रहा है कि क्रिकेट का काला दिन है और ये काला दिन जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। नहीं, क्रिकेट का बिल्कुल सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस काले दिन को हटाने के लिए। हम लोग पिछले 9 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं कि राजस्थान की क्रिकेट पुनः बहाल हो, राजस्थान की क्रिकेट फिर से शुरू हो। बीसीसीआई से राजस्थान का एफिलिएशन खत्म हो गया है, जो सदस्यता जो सस्पेंड कर दी वो वापस बहाल हो। और उसके लिए मैं आज इस मंच के इस आपके इस स्टूडियो से जी मरुधरा के माध्यम से कहना चाहूंगा मिस्टर ललित मोदी जी से भी कि आप राजस्थान क्रिकेट के नहीं, पूरे दुनिया के अंदर आपने क्रिकेट के अच्छे के लिए काम किया, लेकिन क्रिकेट को बढ़ावा के लिए आप पहले क्रिकेट के हीरो थे, आप हीरो रहिए। लेकिन आपने जिस तरीके से राजस्थान की क्रिकेट आपकी वजह से सस्पेंशन हो गई, राजस्थान की क्रिकेट रुक गई है, आप इस्तीफा दे दें, किसी को भी आप कर दें, पूरा दोबारा साहब कि आप लोगों के क्रिकेट के वर्चस्व की लड़ाई ने ये दिन ला दी है। हमारे हीरो जिन लोगों का वर्चस्व है, श्रीनिवासन जैसे लोग, वो आज भी सर्वाइव सिस्टम में कर गए जी। अगर मैयप्पन दोषी है तो श्रीनिवासन कैसे बरी हो गए? धोनी कैसे उसके अंदर से बेदाग बाहर आ गए? दिनेश शर्मा जी, बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये ऊपर से जो एक फोड़ा दिख रहा था, उसका ऑपरेशन हुआ है। जो अंदर मवाद भरी पड़ी है पूरे शरीर में, यहाँ राजस्थान के, हिंदुस्तान की क्रिकेट के अंदर, उसको निकालने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। पूरा विष जो है अंदर तक पैर चुका है, मैं कहूंगा पूरी नसों में बह रहा है। तो इसको दूर करने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए, बहुत मजबूत विल चाहिए। क्योंकि जहां आप देखेंगे कि अक्रॉस पार्टी लाइन सारे नेता ऊपर एक हो जाते हैं, जहां बीसीसीआई का सवाल आता है, इतना शक्तिशाली बीसीसीआई बन जाता है सम्मिलित रूप से कि न विपक्ष से आवाज उठती है न सरकार की ओर से उठती है, सब विवादों को दबा दिया जाता है। और जैसा कि आप खुद जानते हैं वैष्णव जी कि आईसीएल को काउंटर करने के लिए आईपीएल को लाया गया था, और उसी टाइम पे इसकी अवधारणा रखी गई थी, जो ग्लैमर का तड़का लगा है वो इसको क्रिकेट को बिल्कुल अलग दिशा में ले गया। पैसा बहुत आया लेकिन बुराइयां भी बहुत आ गई हैं। तो खासतौर से आईसीएल जो एक बहुत सीरियस क्रिकेट के रूप में चल रहा था, खेल खत्म करके मनोरंजन हो गया केवल। इसकी कई जी वही मैंने कहा कि इसकी बिल्कुल अवधारणा बदल गई। और उसमें भी बहुत सारी फ्लॉज थी कि राजस्थान रॉयल्स जो ललित मोदी साहब की टीम थी उसको परमिशन कैसे मिल गई, श्रीनिवासन जी की टीम सीएसके थी उसको परमिशन कैसे मिल गई। खुद ही नियम बना लेते हैं, खुद ही तोड़ लेते हैं, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के जांच खुद कर लेते हैं। तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए, क्योंकि सब पार्टियों के नेता अक्रॉस पार्टी लाइन जाकर के और हित के लिए बात करते हैं, क्रिकेट को बलिदान चढ़ा देते हैं और अपने हित के लिए काम करते रहते हैं। तो एक पॉलिटिकल विल की बहुत बड़ी जरूरत है जी। सुशील शर्मा जी, इस हमाम में सब नंगे हैं, किस पे आरोप लगाओगे? राजीव शुक्ला से लेकर के सीपी जोशी का पेड़ और सिंधिया साहब से लेकर के इधर जेटली तक सभी लोग इस हमाम में नंगे हैं साहब। देखिए, ललित मोदी जी जब से राजस्थान में आए हैं, अमीन पठान साहब उनको लेके आए, आज इनसे भी वो पेड़ नहीं कट रहा है। अमीन साहब क्रिकेट सुधारना चाहते हैं और वो इतना काम बिगाड़ गए हैं। यहाँ विदेश में बैठे हैं, राजस्थान को लूटा उन्होंने, क्रिकेट को लूटा, और वहाँ पूरे संरक्षण में आराम से बैठे हुए हैं। तो ये जो बिगड़ा जो हाल है, ये कई लंबी कहानी है।
इसको सबको मिलकर ही सुधारना होगा। और माननीय साहब, संरक्षण तो आप लोगों ने भी दिया ना। जस्टिस लोढ़ा का यही तो कहना है कि राजस्थान की पुलिस बचा रही थी सटोरियों को। अब ये पता नहीं पीछे क्या है क्या नहीं, अब कार्रवाई हो जाएगी उसमें कौन सा क्या है, पर पकड़े गए ही हैं, मुकदमे बने ही हैं। और आगे भी जो कोर्ट ने फैसला दिया है फौजदारी मामलों के लिए कोर्ट पे छोड़ दिया है, तो मैं सोचता हूं कि बड़ी कार्रवाई होगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने जो फैसला दिया है वो जो मिल का बड़े हाथ है साहब सटोरियों के, अभियान शुरू हुआ है, जो पार्टी रही हो सबकी जेब में इनका हाथ है। जो भी रहा है कोर्ट ने काम हाथ में ले लिया है। निश्चित रूप से सफाई अभियान जो सब लोग चाहते हैं वो शुरू हुआ है, और आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स में जो मामले चल रहे हैं उनमें भी इसका असर होगा, और कोर्ट जो है बड़े फैसले लेगा, कड़े कार्रवाई करेगा। दोषी जेल के पीछे होंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो। नांदू जी, राजस्थान में क्रिकेट के अच्छे दिन कैसे आएंगे? खत्म हो गया राजस्थान से क्रिकेट। सभी लोग न्यायपालिका के भरोसे बैठे हैं कि न्यायपालिका ही फैसला करेगा। झगड़ा आपके सामने है तो न्यायपालिका का फैसला आने दीजिए, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज हो गई है जिसका फैसला आप मनों से नहीं कर सकते, विचारों से नहीं कर सकते। आप लड़ाई झगड़े ईगो के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं कह रहा हूं, मेरे ही साथी सारे, जब ललित मोदी का चुनाव हुआ, बीसीसीआई का निलंबन की तलवार पहले से ही लटकी हुई थी, तो उस वक्त क्यों उन्होंने उनको वोट दिए और क्यों बदल गए? और ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का जो निर्णय था वो हाईकोर्ट का निर्णय था, हाईकोर्ट ने इजाजत दी थी। तो एक तरफ ये कहना कि हम न्यायपालिका की जो है आदेश होती है उनकी हम जो है उनका आदर करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं ये इस तरीके का गलत हुआ है। तो मैं तो इस दोहरी मानसिकता में ना तो कभी रहा हूं ना रहूंगा। अगर न्यायपालिका पे ही भरोसा करना है तो न्यायपालिका पे फैसला छोड़ दीजिए, आप और हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वही चीज है साहब। चलिए साहब, मुझे कार्यक्रम खत्म करना है। जाने के पहले मैं एक बार अमीन पठान साहब को जोड़ना चाहूंगा 30 सेकंड के लिए। अमीन पठान साहब, क्या होगा? आपने तो क्रिकेट की पारी खेल ली, आने वाले बच्चों की पारी का क्या होगा? जी बिल्कुल, हम लोग उस मामले के लिए गंभीर हैं और पूरे एफर्ट्स करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ कि राजस्थान की क्रिकेट पुनः सुचारू रूप से चालू हो। और ये जो फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल जो बैन लगा है, 2 साल बाद वैसे भी नई फ्रेंचाइजी आनी थी, नए ऑक्शन होने थे। कोई ना कोई ऐसा मालिक आएगा जो राजस्थान की टीम को दोबारा लेगा और वो ईमानदारी के साथ क्रिकेट को चलाएगा, ताकि राजस्थान के जो हमारे नौनिहाल है, हमारे चलिए साहब, हम भी यही दुआ कर रहे हैं बच्चे हैं कि राजस्थान में क्रिकेट के अच्छे दिन आए, इस देश में क्रिकेट के अच्छे दिन आए। जिनके हाथ काले हैं वो क्रिकेट से दूर रहें। सफेद पोशों का, भद्र लोगों का खेल है, ये उन्हीं लोगों का खेल बना रहे। बेईमानों और सट्टेबाजों का ये खेल ना बन जाए। इसी दुआ के साथ आप सब मेहमान मेरे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज।